हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत है मेहरा क्लासेस में। मेरा नाम है सुजाता और हम देख रहे हैं फिजिक्स, जिसमें यूनिट 5 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें क्या था आपको पढ़ना थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो हम इसमें देखेंगे कि जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, मीन्स जितने सारे लॉ है थर्मोडायनामिक्स के वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको नेक्स्ट क्या देखना है, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। तो चलिए हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल्स क्या होता है। हम इसको काफ़ी इजी वे में समझेंगे और इसके जो भी फंक्शन होते हैं उसको कैसे निकालना है उसे हम सीखेंगे। और यहाँ से क्या होता है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इसे लोग देखकर डर जाते हैं, क्योंकि इसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लाइक बहुत ही बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, तो हम इसे इसे इजी वे में सॉल्व करेंगे और इसे लर्न करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी इजी वे है, याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल जो होते हैं वो आपके चार होते हैं, जिसमें इंटरनल एनर्जी होती है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है, इंथैल्पी होती है और गिब्स फ्री एनर्जी होती है। इस फ्री एनर्जी जो है, इससे आपको घबराना नहीं है, वो अलग है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी आपकी अलग है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको कैसे हम डिराइव करने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट लैब थर्मोडायनामिक्स से पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या मिलने वाली है। तो आपको फर्स्ट लैब थर्मोडायनामिक्स से याद होगा कि जो फर्स्ट लैब थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जितना भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो किस में खर्च हो जाती है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क करने में। ठीक है, तो यहीं से हम इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, डी यू इक्वल डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, इस टर्म को आपको क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो डी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि जो आपकी एंट्रोपी होती है, चेंज इन एंट्रोपी आपकी कितनी होती है, डी एस इक्वल चेंज इन हीट, ये आपका डी है, अपन टेम्परेचर होता है। ओके, तो आप यहाँ से डी क्यू को क्या लिख सकते हो, टीडीएस लिख सकते हो। तो आपका डी क्यू क्या हो जाएगा, टी डी एस। ठीक है, इसी तरह से जो आपका वर्क होता है वो वर्क क्या होता है, तो वर्क को हम लिखते थे क्या, डी डब्ल्यू को हम लिखते थे टी डी वी। ठीक है, जब आप ला थर्मोडायनामिक्स ला पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हमने बताया है एक एक करके, और काफी इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हो गया, तो यही हमने लिखा है डी क्यू को टी डी एस और डी डब्ल्यू को माइनस पी डी। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दो वेरिएबल है, ठीक है, और जो इसके रिस्पेक्ट जो डिफ्रेंसिएशन है, तो जो डिफ्रेंसिएशन के टर्म में है उसको हम एक को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और दूसरे के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो वेरिएबल होते हैं तो उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया है। तो हमने माना है कि जो आपकी एंट्रोपी होती है एस, वो कांस्टेंट, मींस एस अगर आपकी कांस्टेंट हो जाएगी तो जो ये डीएस वाला टर्म है ये आपका क्या हो जाने वाला है, जीरो। ओके, जब ये जीरो हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, डी यू इक्वल माइनस पी डी बी। तो आपको सिर्फ ये दो टर्म मिलेंगे, डी यू इक्वल माइनस पी डी बी। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दो टर्म मिलेंगे, तो ये डेल यू ओवर डेल बी, और ये क्या हो जाएगा माइनस पी। और आपने किसको कांस्टेंट यहाँ पर रखा था, तो आपने एस को, तो हमने यहाँ पर दिखा देना है कि एस क्या है, वो कांस्टेंट है। तो अगर एस कांस्टेंट है फिर हम, या दिस इम्प्लाइज दैट आप, या पी को हम क्या लिख सकते हैं,
टी इक्वल माइनस डेल यू ओवर डेल वी एज एस कांस्टेंट। तो यही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा, तो इसी तरह से हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेंगे। तो जब वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म आपका रह जाएगा। तो हम अब इसको क्या कर लेंगे, जब ये वाला हमें टर्म मिल जाएगा तो डी यू इक्वल टी डी एस, ठीक है। तो ये, तो अब इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे। तो अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल यू अपन डेल एस इक्वल टी, और कांस्टेंट आपने क्या रखा हुआ है, बी। तो क्या हो जाएगा, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आपको टी मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल यू ओवर डेल एस एज ए वी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपके टर्म यहाँ से मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। और एफ किसके इक्वल होता है, यू माइनस टी एस। अब हम इसे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये क्या सिंपल सा वेरिएबल है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इसका एफ का डी एफ हो जाएगा, यू का डी यू हो जाएगा। और टी एस है तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल करने का तरीका आपको पता होगा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो वही हमने किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो जो प्लस वाला साइन आपको यहाँ मिलेगा वो माइनस साइन हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस आएगा, बट यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एस इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो ये आपका हो गया डी एफ। बट अभी हम इसे नहीं चेंज करेंगे क्योंकि डी यू भी तो किसी में चेंज होगा। तो डी यू हम फर्स्ट जो हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी, तो उसमें हमने डी यू को क्या लिखा हुआ था, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। और डी क्यू को हमने क्या लिखा था, टी डी एस, और डी डब्ल्यू को हमने क्या लिख दिया था, माइनस पी डी बी। तो डी यू आपका क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी बी, और ऑलरेडी ये पहले से है माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ पर क्या है, ये टीडीएस वाले जो टर्म है ये वाले आपके खत्म हो जाएंगे। आपको क्या मिलेगा, माइनस पी डी बी और माइनस एस डी टी। तो यही हमने लिखा हुआ है कि डी एफ इक्वल माइनस पी डी बी और माइनस एस डी टी। सेम वही चीज हम करने वाले हैं, हम एक को यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे के रिस्पेक्टिव में हम पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। तो जब हमने v को कांस्टेंट रखा तो ये वाला टर्म जो होगा, अगर हमने v को कांस्टेंट रखा हुआ है तो आपका df जो है वो क्या मिलने वाला है, ये माइनस v कांस्टेंट है मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो pdv वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और आपको क्या मिलेगा, माइनस एस डी टी वाला टर्म आपका रह जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, डी एफ इक्वल माइनस एस डी टी। ओके, अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल टी इक्वल माइनस एस। और किसके रिस्पेक्ट में ये है कांस्टेंट, तो हमने वॉल्यूम बी को कांस्टेंट रखा था तो आप भी लिख दोगे। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, एस इक्वल माइनस डेल एफ ओवर डेल टी एज अ कांस्टेंट वी। सेम हम क्या करेंगे, ये तो हो गया जब वॉल्यूम कांस्टेंट था। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर को जब कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर टी हमारा कांस्टेंट है तो ये डी टी वाला क्या टर्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, डी एफ इक्वल माइनस पी डी वी।
ठीक है, क्योंकि टी आपने कांस्टेंट रखा है और टी का डिफरेंशिएशन मीन्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो तो जीरो हो जाता है, तो ये मिलने वाला है। फिर इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल एफ ओवर डेल बी इक्वल माइनस पी। और किसके रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, तो ये टी हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने टी लिख लिया, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, पी इक्वल माइनस डेल एफ ओवर डेल बी एज ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यही चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरह से हम क्या देख सकते हैं, इंथैल्पी को देख सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है और उसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मीन्स आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, डाउट सेशन, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यू, पीआईक्यू क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद जो आपकी फ़ी रखी गई है वो ऑफर चल रहा है, वो सिर्फ 2999 है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपकी जो डेमो वीडियो दिया गया है उसे आप देखिए। आपको अच्छा लगे तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी समय नहीं रहा है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए काफ़ी इजी वे में, और सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हमारा ऐप है, हमारे ऐप पर जा सकते हैं और यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई आपको क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बेझिझक कोई भी चीज़ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।